नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बुवेटा और आज हमारे साथ है कृषि विभाग चंबा के डिप्टी डायरेक्टर जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है चंबा में, भूपेंद्र सिंह जी। बड़े काबिल अधिकारी हैं, पहले कहाँ थे और किन ओहदों पर रहे हैं वो भी बात करेंगे। सर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह, मैंने अभी एज कृषि उप निदेशक चंबा का कार्यभार संभाला है। पूर्व में मैं परियोजना निदेशक लाहौल स्पीति केलोंग में था और वहाँ से स्थानांतरण के बाद में मेरी पोस्टिंग चंबा में हुई है। जहाँ तक आपने मेरी प्राथमिकताओं का सवाल पूछा, तो मेरी सबसे प्राथमिकता पहली तो यही रहेगी कि जो भी हमारे विभाग की योजनाएं हैं वो हर किसान तक पहुँचे, हर किसान को उन योजनाओं की जानकारी हो और मेरे जो विभाग के जो कर्मचारी हैं मैं उनको भी हिदायत दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के संपर्क में रहें, चाहे वो कैंप्स हैं, चाहे उनके दफ्तर में कोई किसान आवेदन लेके आता है तो उसको पूरी तरह से जानकारी प्रोवाइड करवाएं और जो विभागीय योजना है उनका किसानों को विस्तृत जानकारी देने के बाद उनको ये मोटिवेट करें कि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपनी जो कृषि के द्वारा जो आर्थिकी वो अपनी सुधार सकते हैं उसको सुधारने का प्रयत्न करें। जहाँ तक चंबा जिला की बात है, यहाँ पे ज़्यादातर एरिया जो है वर्षा निर्धारित है, यहाँ रेनफेड एरिया है, तो जो भी विभागीय स्कीमें हैं जिनसे हम इरिगेशन पोटेंशियल यहाँ का बढ़ा सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उसको बढ़ाया जाए और उसके द्वारा फिर हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे और जो जितने भी कैश क्रॉप्स हैं किसान उनको लगाएं और अपनी आर्थिकी मजबूत करें। अच्छा सर, जैसा तो आपने गागर में सागर भरने की बात हुई है, इन्होंने सारी चीज़ें वो बता दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि अभी बारिश हुई है सर और बर्फबारी भी हुई है, तो अभी कौन सी क्रॉप्स कृषि विभाग के विशेषज्ञ के तौर पर आप सही बता पाएंगे कि बीजी जा सकती है सर? जहाँ पर अभी गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हुई थी तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि शीघ्र वहाँ पे बिजाई शुरू करें। जहाँ पे लोग आलू की फसल लगाते हैं तो वहाँ पे आलू की फसल की बिजाई करें। इसका बीज हमने वितरित कर दिया है। किसानों की एडिशनल डिमांड भी हमारे पास आई थी तो उसका हम प्रबंध विभाग के उच्च अधिकारियों के संपर्क में है, उसका जल्दी हम प्रबंध करके किसानों को वितरित कर देंगे। अच्छा सर, जो बीज की जिस तरह से डिमांड रहती है सर, तो अभी और भी डिमांड आ रही है सर आलू की? अभी हम जो हमारे ब्लॉक स्तर पे अधिकारी हैं तो हम उनके संपर्क में हैं और हम उनको कह रहे हैं कि अपने रिविजिट करें जो उनकी डिमांड है, अपने एरिया के हिसाब के साथ हमें अपनी डिमांड जो यहाँ पे भेजें और फिर हमें उसको आगे भेज के तो उसके लिए हम बीज का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चंबा जिले का भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, कहीं पर जैसे जो सिटी का एरिया है वहाँ पर लेट बिजाई करते हैं, जहाँ पर नमी रहती है वो गेहूँ फिर भी पैदा हो जाती है अगर लेट बिजाई हो। लेकिन कुछ पॉकेट हमारे यहाँ हैं, खैर खासकर जनजातीय क्षेत्र के, वहाँ पर बड़े पहले बिजाई की जा चुकी थी, बारिश अब हुई है तो उसकी नुकसान की भरपाई हो सकती है क्या सर? उसमें हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करके, तो उसमें जो है लोनी और नॉन लोनी दोनों तरह के फार्मर जो है अपने जो उसका क्रॉप इंश्योरेंस कर सकते हैं और उसमें जो है उनको जो नियम अनुसार जो है उसका मुआवजा मिलता है। अच्छा सर, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है? इसके लिए आपको एक पोर्टल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करके, वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, आधार नंबर और ज़मीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड लगता है और जो प्रीमियम निर्धारित किया होता है गवर्नमेंट ने वो ऑनलाइन ही डिपॉजिट होता है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ कार्रवाई संपन्न करवाए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अभी जो आप आलू का बीमा करवा सकते हैं तो उसमें 6,250 रुपये पर हेक्टर जो है वो उसमें बीमा राशि है, प्रीमियम है ये। अच्छा, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। जैसे लहसुन है उसका 30,000 है और मटर का जो 10,000 है। अच्छा, जो जी ये जो आपको फसलें बताई गई है, क्योंकि जो चंबा में क्रॉप्स होती हैं उसी का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो ये लोकेशन स्पेसिफिक होती है, तो सरकार द्वारा ने ब्लॉक स्तर पर निर्धारित किया होता है कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी फसल का बीमा हो सकता है। चंबा जिले में कौन सी फसल का बीमा होना है सर ने बताया है। मुझे लगता है कि ये जो योजनाएं हैं सरकार की ओर से शुरू की गई हैं किसान भाइयों की,
बेनिफिशियरी के लिए होता है, कि उनको लाभ देने के लिए होता है, ताकि क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं, अगर उसकी फसल नहीं होती तो भरपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि आजीविका का साधन उनका मुख्य कृषि रहता है। तो सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई है, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके तहत जो है कम प्रीमियम है उसको जमा करवा कर उन्हें जितना उनका नुकसान होता है हेक्टेयर के हिसाब से उन्हें उसकी भरपाई होती है। मैं एंड में सर ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो शिविर लगते हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं सरकार की कई जगह पता भी नहीं होता, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो इसके लिए योजना होगी सर विभाग की? हाँ, इसके लिए हम जो है हमारे जो अवेयरनेस कैंप्स होते हैं हमने वो प्लान किए हैं। वो ब्लॉक स्तर पर जो हमारे अधिकारी होते हैं वो वहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप्स हैं किसानों के लिए वो लगाते हैं, और वहाँ पे जो हमारी विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। अच्छा, सब्सिडी से संबंधित भी कई तरह योजनाएं हैं सर, क्योंकि लेकिन वो लाभ तभी मिल पाता है जब उनका फ़ायदा होता है। अभी सर कोई योजना है लेटेस्ट जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं? हाँ, हमारे विभाग द्वारा जो है अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो हमने बताई दी। इसके अलावा जो है स्वयं करके योजना है, उसमें आप पावर वीडर, ट्रैक्टर, पावर टिलर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पोर्टल जो है agrimachinery.com करके है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो सीनियोरिटी वाइज पे जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ती है तो सीनियोरिटी के हिसाब से आपकी वो सेंक्शन होती है और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको ट्रैक्टर पे जो है 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा जो हमारा कंपोजिट फेंसिंग है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो agridbt.com करके है, तो उसमें आप अप्लाई करके इसमें जैसे जंगली जानवर जो आपकी फसलों का नुकसान करते हैं तो उसमें बाड़बंदी का प्रावधान किया हुआ है, जिसमें आपको कंपोजिट फेंसिंग में 70% का अनुदान मिलता है। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सी योजनाएं हैं, बस आपको बेनिफिट लेना आना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी तभी होगी जब आप विभागीय कार्यालय से संपर्क करेंगे, या फिर वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं आपके ब्लॉक में, या फिर आपके एरिया में बड़े अधिकारी होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास आवेदन करना चाहिए ताकि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ करती है, लेकिन जब आप आवेदन ही नहीं करेंगे तो आपको घर में आके कोई देने नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि विभागीय अधिकारी कह रहे हैं उनकी सुननी चाहिए ताकि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। एंड में सर आपकी तरफ से किसान भाइयों के लिए मैसेज? किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहे, जितनी भी आपकी कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक, यानी कृषि विभाग चंबा के डिप्टी डायरेक्टर हैं, नए हैं, भूपेंद्र जी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और जब कोई नया अधिकारी आता है तो झील बहुत होती है। अब काम लेने आना चाहिए, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे वो किसान हो। अब आपको क्या ज़रूरतें हैं, आपकी ज़रूरतें जो भी हैं वो आप यहाँ पर आवेदन करें, तभी आपकी पूरी हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।